दर्जी और सानिब। गुर्बत, इंतकाम और तब्दीली की कहानी जरा तसव्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां एक गरीब दर्जी का मुकद्दर एक कदीम सांप के इंतकाम से जुड़ जाता है। वो हर दिन जदोजहद करती है, उसकी महारत उसके खानदान का सहारा बनती है। एक दिन जब वो एक राज से पर्दा उठाती है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये कहानी है इस बात की कि गुर्बत, इंतकाम और तब्दीली किस तरह इंसान की तकदीर को गैर मुतवक्का अंदाज में बदल सकते हैं। मुश्किल वक्त में हंदर की परवरिश एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी अपनी सलाई मशीन के साथ दिन रात मेहनत करती। उसकी सुई कपड़ों पर नाचती और खूबसूरत मलबूसात तैयार होते। लेकिन जिंदगी आसान न थी। वो अपने पूरे खानदान का वाहिद सहारा थी। दर्जी की शहरत, दर्जी की महारत का चर्चा हर तरफ था। इसके टांके बेमिसाल, इसके डिजाइन हर तरफ था मुनफरिद। अमीर लोग भी इससे काम करवाने आते। मुतमईन गाहक उसकी तारीफ करते न थकते। दिन बह दिन उसकी शहरत बढ़ती गई। खानदान की जदोजहद, उसके घर का खर्च चलाना एक मुसलसल जंग थी। उसका बूढ़ा बाप बीमार था और छोटा भाई नातुआ। मां का साया न था और तमाम उम्मीदें इसी की आमदनी से वाबस्ता थीं। हर सिक्का कीमती था। महल में एक मुलाकात, एक दिन वो एक बड़े महल में पहुंची। मकसद था पुराने काम की उजरत लेना। महल की चमक दमक और उसकी सादा जिंदगी का फर्क बहुत वाज़ेह था। उसके कदम लेरज रहे थे। दो दुनियाओं का फर्क उसके सादा कपड़े महल की शान और शौकत में जैसे खो गए। वो खुद को एक छोटे परिंदे की मानंद महसूस करने लगी जो सोने के पुंजरे में फंस गया हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अमीर औरत की बेनायाजी महल की मालकुन ने उससे बेओतनाई बरती, जैसे दर्जी का वक्त और मेहनत बेमानी हो। उजरत का वादा तो क्या, लेकिन रकम न दी गई। ये रवैया उसके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। सांप की सरगोशियां अचानक महल में खौफ की लहर दौड़ गई। कहा गया कि सांप देखा गया है। कुछ ने कहा कि वो एक रूप बदलने वाला सांप है। क्या ये सिर्फ कहानी थी या कोई सच्चाई छिपी थी? महल में कहराम, चीख पुकार मच गई। सब लोग इधर उधर दौड़ने लगे। सांप के अफसाने ने सबको खौफजदा कर दिया। हर कोने में अफरातफरी फैल गई। पुराने किस्से याद आए। दर्जी ने लोगों की चुपके चुपके बातें सुनी। पुराने लानतों और बद्दाओं की कहानियां दोबारा जिंदा हो गईं। कुछ न कुछ बुरा होने वाला था। यह एहसास गहरा होने लगा। मायूसी और एक हमदर्दी बाप के लिए दवा लेना जरूरी था। दर्जी को मजबूरन हमसाये से मदद मांगनी पड़ी। मांगना उसके लिए बास शर्मिंदगी था, लेकिन कोई चारा न था। उम्मीद दम तोड़ने लगी थी। मदद की फरियाद, मदद मांगना उसके लिए एक बोझ की मानंद था। हमसाया झुझका और नाखुश हुआ। उसकी बातों ने दिल को चीर दिया। लेकिन दर्जी ने हार न मानी। एक नर्म दिल मददगार हमसाये की बेटी ने रहम दिल्ली दिखाई। बगैर सवाल किए पैसे दे दिए। अंधेरे में उम्मीद की करण जागी। दर्जी ने वादा किया कि जल्द रकम वापस करेगी। एक इंकिशाफ, जब उसने सारा हाल अपने बाप को सुनाया, उसका रद्द अमल अजीब था। वो सानिब और इंतकाम के एक न खत्म होने वाले दायरे की बात करने लगा। इसकी बातों में खौफ छिपा था। बाप की पर उसरार तनबिया बाप की आंखों में खौफ छलकने लगा। उसने कहा, सांप एक लानत है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। कोई फरार नहीं। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। इंतकाम का न खत्म होने वाला चुकर। उसने कहा, बदला हमेशा लौट कर है, आता है। माजी से बचना मुमकिन नहीं। यह चुकर कभी खत्म नहीं होता। दर्जी खामोश होकर सुनने लगी। एक अजनबी की आमद और रुखसती, एक जख्मी अजनबी ने रात गुजारने की दरख्वास्त की। दर्जी ने हमदर्दी दिखाई। इसकी बातें अजीब थीं। फिर वो अचानक गायब हो गया। पुनाह की अल्तजा जख्मी, थका हुआ, वो सिर्फ एक रात की पनाह मांग रहा था। दर्जी ने इनकार न किया। उस वक्त वो सिर्फ एक इंसान की मदद करना चाहती थी। प्रासरार मेहमान, उसकी मौजूदगी अजीब मगर प्रकशिश थी। वो खतरे और दुश्मनों की बात करता रहा। फिर वो गायब हो गया। दर्जी हैरान परेशान रह गई। सानिब की निशानी, अगली सुबह घर में अजीब निशानात नमूदार हुए। बाप ने कहा, यह सांप की आमद की अलामत है। दर्जी के दिल में भी खौफ बैठ गया। नाकाबिले फहम अलामतें, फर्श पर अभरते अजीब नमूने, जैसे कोई पैगाम हो। बाप ने फौरन पहचान लिया। कहा, यह सांप की मेहर है। अब दर्जी भी मानने लगी। खौफ की जुड़ें, अब उसे यकीन हो चला था, खतरा वाकई करीब है।